हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। पिछली क्लास में हमने स्टेट फेस्टिवल के बारे में पढ़े थे और आज क्लास 4 सेशन 4 होने जा रहा है। हम फेयर्स मेला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रंगीन सफर पर निकलने वाले हैं। हम भारत के मशहूर मेलों की दुनिया को देखेंगे, पर यह सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं होगी। नहीं नहीं, हम तो उन कहानियों और परंपराओं को जानेंगे जो इन मेलों की जान है। सोचिए जरा, जीवन साथी ढूंढने, ऊंटों के व्यापार और पवित्र नदियों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब है भारत के मेले। और ये सिर्फ भीड़ वाले बाजार नहीं होते, ये तो आस्था, व्यापार, परंपरा और समाज का एक ऐसा संगम है जहां भारत की असली आत्मा अपनी पूरी शान के साथ धड़कती है। तो चलिए अब इस विषय में और गहराई से उतरते हैं। हमारा मकसद है कि जनरल नॉलेज की इस लिस्ट को एक यादगार कल्चरल टूर में बदल दिया जाए। हम पूरे देश में घूमेंगे और समझेंगे कि आखिर ये मेले इतने खास क्यों हैं। देखिए, ये जो लिस्ट है ना, यही हमारा गाइड, हमारा नक्शा है। हर एक नाम के पीछे एक अलग ही कहानी है, एक अलग परंपरा और एक जिंदा दिल त्योहार छिपा है। तो तैयार हो जाइए, हमारा सफर अब शुरू होता है। हमारी यात्रा शुरू होती है उत्तर भारत से। ये वो इलाका है जो अपनी शानदार विरासत और जोरदार त्योहारों के लिए जाना जाता है। सबसे पहले हम पंजाब और राजस्थान के मेलों की बात करेंगे। पंजाब में त्योहारों के दो बिल्कुल अलग रंग देखने को मिलते हैं। एक तरफ है छप्पर मेला, जो सितंबर में गुग्गा पीर, एक बहुत माने जाने वाले लोक देवता, की भक्ति में लगता है। और दूसरी तरफ है शहीदी जोड़ मेला, जो दिसंबर में होता है। ये एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी आयोजन है, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों साहिबजादों की शहादत को याद करने के लिए होता है। मतलब, इससे ये पता चलता है कि मेले सिर्फ खुशी के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और यादों के लिए भी होते हैं। अच्छा जी, अब पंजाब से चलते हैं राजस्थान, जहां लगता है दुनिया भर में मशहूर पुष्कर मेला। अरे, ये कोई आम मेला नहीं है, ये तो अपने आप में एक अनुभव है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहा जाता है, लेकिन साथ ही ये कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाला एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन भी है। इसका सीधा कनेक्शन पवित्र पुष्कर झील और ब्रह्मा मंदिर से है। चलिए अब थोड़ा पश्चिम की तरफ चलते हैं और गुजरात के अनोखे मेलों को देखते हैं, जहां उत्सव और परंपराएं मिलकर कुछ वाकई में बहुत खास बनाते हैं। गुजरात में शादी ब्याह का जो थीम है, वो मेलों में भी बहुत खास तरीके से मनाया जाता है। यहाँ दो बड़े मेले हैं, दोनों ही शादी से जुड़े हैं, पर अंदाज बिल्कुल अलग। एक है माधवपुर मेला, जिसमें भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के दिव्य विवाह का जश्न होता है। और दूसरा है तरणेतर मेला, जो आज के जमाने का एक ऐसा मौका है जहां नौजवान अपने लिए जीवन साथी ढूंढते हैं। मतलब, परंपराएं भी समय के साथ नया रूप ले लेती हैं। गुजरात में एक और बहुत बड़ा मेला है, भवनाथ महादेव मेला। ये 5 दिन का मेला पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। महाशिवरात्रि के समय गिरनार की पहाड़ियों के नीचे इसका आयोजन होता है, जो इसे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव बनाता है। हमारी यात्रा अब हमें देश के दिल में, यानी मध्य भारत और फिर पूर्वी हिस्सों में ले जा रही है, जहां की परंपराएं और भी अलग और अनोखी हैं। मध्य प्रदेश में आस्था के दो बिल्कुल अलग रूप हैं। एक है हीरा भूमिया मेला, जो एक स्थानीय संत हीरामन बाबा की याद में लगता है। ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से संतान का सुख मिलता है। और दूसरी तरफ है सिंहस्थ मेला। अरे वाह, ये तो उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे लगने वाला एक बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक मेला है। ये भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। पर ये जो सिंहस्थ मेला है ना, ये कोई हर साल लगने वाला मेला नहीं है। इसका एक बहुत खास समय होता है, जो इसे और भी दुर्लभ और महत्वपूर्ण बना देता है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये कितनी बार होता है? जी हां, पूरे 12 साल में एक बार। ये पवित्र आयोजन तब होता है जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में आता है, जो इसे ज्योतिष और धर्म के हिसाब से एक बहुत बड़ी घटना बना देता है। लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। सच में कमाल है। अब पूर्व की तरफ चलते हैं, जहां हमें कुछ बहुत ही अनोखी परंपराएं मिलती हैं। असम में है अंबुबाची मेला। ये कामाख्या मंदिर की तांत्रिक परंपराओं और देवी के सालाना शुद्धिकरण से जुड़ा एक बहुत ही शक्तिशाली आयोजन है। और बंगाल में गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के पावन मौके पर लगता है। यहाँ लाखों भक्त गंगा नदी और समुद्र के संगम में डुबकी लगाते हैं, जिसे महातीर्थ माना जाता है। तो ये था भारत के कुछ सबसे दिलचस्प मेलों का एक छोटा सा दौरा। अब समय है ये देखने का कि हमने जो कुछ भी जाना वो कितना याद रहा। चलिए
एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल, याद कीजिए हमने असम के एक बहुत ही खास मेले की बात की थी जो एक शक्तिशाली देवी से जुड़ा है। कौन सा था वो? बिल्कुल सही, अंबुबाची मेला। यही वो मेला है जो कामाख्या देवी के वार्षिक अनुष्ठानों का एक अहम हिस्सा है। अगला सवाल, गुजरात से। वो कौन सा मेला है जहां एक दिव्य विवाह का जश्न मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है माधवपुर मेला, जहां भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का उत्सव आज भी मनाया जाता है। और ये रहा आखिरी सवाल, वो कौन सा विशाल आध्यात्मिक जमावड़ा है जो एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद लगता है? बहुत बढ़िया, वो है सिंहस्थ मेला। उज्जैन में हर 12 साल में एक बार होने वाला एक अविश्वसनीय आयोजन। क्या बात है! तो देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये मेले, छुट्टियां या बाजार हैं। असल में ये समय को जोड़ने वाले पुल की तरह हैं। ये वो परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जो समाज को एक साथ लाती हैं और हमारी संस्कृति को जिंदा रखती हैं। और आखिर में एक सवाल मन में आता है कि भाई, दुनिया तो इतनी तेजी से बदल रही है, तो ऐसे में ये सदियों पुरानी परंपराएं कैसे बदलेंगी? क्या इनकी कहानियां भी नई हो जाएंगी? और आने वाले समय में ये हमारी संस्कृति और समाज को कैसे जोड़े रखेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इन जिंदा दिल त्योहारों को और भी दिलचस्प बना देता है। इस सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।